नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलपुर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about drugs used in the management of COPD. I am very thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. COPD, as you all must be aware, that COPD is chronic obstructive pulmonary disease. Pulmonary is related to lungs. Obstructive means in this disease जो विंड पाइप है, जो एयरवेज हैं, जो लंग्स को जा रहे हैं, वो जो है देयर इज ब्लॉकेड, देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन देयर is there, and the situation is for longer duration. That's why the name chronic obstructive pulmonary disease. अगर हम बात करें COPD को, दैट इज chronic obstructive pulmonary disease को, तो there are two aspects of COPD. One is chronic bronchitis. Second one is emphysema. As the name bronchitis is there, there is inflammation of bronchi. Bronchi में जो है सूजन है, inflammation है, swelling है. And chronic है मतलब बहुत समय से है, महीनों से है, सालों से है. एम्फिस्मा जो है दैट इज़ ए कंडीशन जिसमें जो लंग्स की जो एक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो रिड्यूस हो जाती है. अब लेट अस हैव ए लुक कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की क्या वजह हो सकती है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आर देयर विच लीड्स टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. जो मेजर फैक्टर है जो आज के मॉडर्न एज का जो है हमारी लाइफ का जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ पोल्यूशन. पोल्यूशन में भी मोटर व्हीकल का एग्जॉस्ट हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है, घर के अंदर जैसे चूल्हा यूज़ करती हैं खाना बनाने के लिए, या तंदूर यूज़ करते हैं होटल ढाबे में, वो हो सकता है. देन इंडस्ट्रियल गैसेस हो सकती हैं, एग्रीकल्चरल जो डस्ट वाला है वो हो सकता है. देन इट में भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है. तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो गॉबलेट सेल्स हैं वो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है. एम्फिस्मा जो है इसमें देयर इज़ एनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल एयर स्पेसिस. जो अंदर के जो एयर स्पेसिस हैं उसमें देयर इज स्वेलिंग हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है. एल्वियोली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. देयर इज़ इमरजेंस ऑफ डेड स्पेसिस. अब ये जो एल्वियोली है दैट इज़ बेसिकली क्या है कि एक फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टुक प्लेस. एक तरफ ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. एक साइड में एयर जो हम इनहेल करते हैं, जो फाइनेस्ट ब्रांचेस है अपना, वहाँ पे जो है उस साइड जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है. तो बाय डिफ्यूज़न ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से बाहर आ जाता है, जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, जो बाहर एयर छोड़ते हैं. लेकिन जो एम्फिस्मा वाली जो कंडीशन है उसमें जो है ये एफिशिएंसी है लंग्स की वो कम हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और दैट लीड्स टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. अब हम अगर दोनों चीज़ों को समराइज़ करें तो जो COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें जो है सबसे पहले तो प्रोडक्टिव कफ है, क्योंकि गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो वो जो है उसमें दैट लीड्स टू हमारा बलगम वाली जो खांसी है वो बनती है. ब्रेथलेसनेस, जो पेशेंट है उसके सांस उखड़ती है बिकॉज एफिशिएंसी जो है लंग्स की कम हो रही है. सुबह जब पेशेंट उठता है तो ही इज़ हैविंग हेडेक. देन कार्डियक पेशेंट्स में एडिमा भी देखा गया है.
अगर हम इसको डायग्नोज करना चाहें, कंफर्म करना चाहें कि पेशेंट को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, तो पेशेंट कैन हैव द चेस्ट एक्सरे हो सकता है, उससे कंफर्म हो सकता है। ब्लड टेस्ट हो सकते हैं जिसमें जो है हाइपरकैलीमिया होगा पेशेंट को, जो पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, सीरम क्रिएटिनिन है, वो उसके लेवल जो है वो डिफ़र करेंगे। देन स्पायरोमीट्री जो एफिशिएंसी लंग्स के चेक करने के लिए होता है, उससे भी जो है हम COPD का जो है डायग्नोज कर सकते हैं। अब नाउ कमिंग टू द COPD मैनेजमेंट, कि हम अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है पेशेंट को जो है अगर स्मोकिंग एनवायरनमेंट है तो उसको जो है, जो स्मोक है डस्ट की वजह से भी हो सकती है, सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है, जो व्हीकल जो एग्जॉस्ट है, तो उसको पेशेंट को अवॉइड करना पड़ेगा, तो प्रिवेंटिव मेजर है। कमिंग टू द ड्रग्स, तो जो ड्रग्स है उसमें सबसे पहले आती है कैटेगरी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर। इसमें ड्रग है अपनी साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन। ये जो ड्रग्स है ये ब्रोंकाई को डायलेट करेंगी, जिससे पेशेंट को जो है ब्रीदिंग लेने में आसानी होगी। सेकंड इज जो है हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, लाइक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है। ये जो है अपना ब्रोंकाई को जो है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, जो ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें रिलीफ देती है बाय देयर ब्लॉकिंग द एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। ये जो अपना ड्रग है ये बीटा-2 एगोनिस्ट नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है, उसके साथ कम्बिनेशन में भी दी जाती है। जो अपना इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये जो है लार्ज और मीडियम साइज़ के जो ब्रोंकाई है उसमें जो है रिलीफ देने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो अपनी है लॉन्गर एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर बीटा-2 एगोनिस्ट। इसमें हमारी ड्रग आती है साल्मेट्रियोल। जो साल्मेट्रियोल है ये जो है जो स्मॉलर ब्रोंकाई है उसको डायलेट करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देन हमारी जो ड्रग है, जो एक कैटेगरी ड्रग की है जो थायोजेंथिन डेरिवेटिव्स हैं, थियोफाइलिन है। ये जो है ड्रग जो है COPD मैनेजमेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है। ये कम्बिनेशन में भी आती हैं। देयर इज़ अनदर ड्रग दैट इज़ एटोफाइलिन, थियोफाइलिन और एटोफाइलिन की कम्बिनेशन आती है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर इन ड्रग से COPD मैनेजमेंट में डिज़ायर्ड रिलीफ नहीं मिल रही तो पेशेंट कैन बी गिवन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उनके पफ्स और नेबुलाइजर्स आते हैं, जैसे कि फ्लूटिकासोन है, बेक्लोमिथासोन है। ये ड्रग्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। देन वी हैव द ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मोंटलुकास्ट। जो मोंटलुकास्ट है वो ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन नहीं होता इनका, बट लेकिन जो ल्यूकोट्राइन के वजह से जो इन्फ्लामेशन में जो सिक्रीशंस वगैरह हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं जो इंक्रीज हो जाती हैं, उसको ये कम करता है, तो वहाँ ये हेल्पफुल हो सकता है। देन क्योंकि पेशेंट को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है तो वी कैन गो फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी ऑल्सो। ऑक्सीजन कैन बी गिवन टू द पेशेंट। अगर ये सारी चीज़ें अगर रिस्पॉन्स डिज़ायर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो लास्ट में जो है देयर इज़ वन ऑप्शन दैट इज़ सर्जरी, दैट इज़ बुलेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्लेसेस which are not working, dead spaces are there. देन अगर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो रहा है तो पेशेंट कैन बी गिवन पेनिसिलिन्स और मैक्रोलाइड्स, द ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. So that's all about drugs used in the management of COPD. I am very thankful to you for listening to me patiently. My mobile number is there and email is there. In case any further queries, you can contact me. I once again thankful to my son Mr. Ashish Sani for helping in the typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day.